So friends, today is a situation in which we have won the court case. Still हमें फिर से कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा. आज एक सूट फॉर रिकवरी की डिक्री हमारे फेवर में हुई. अब उसमें एक ट्विस्ट आ गया है. उसमें यह ट्विस्ट आ गया है कि पास्ट इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, करंट इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन फ्यूचर इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है. तो एज पर द सेक्शन 34 ऑफ CPC इंटरेस्ट डिसाइड होते हैं. मतलब लाइक अगर कोई पैसा किसी को देता है और वो उसको वापस नहीं करता तो सूट फाइल होता है. तो सूट जब पैसा दिया और जब सूट फाइल हुआ उस टाइम तक के इंटरेस्ट को कहते हैं पास्ट इंटरेस्ट. और जब सूट फाइल हुआ और फिर जब जजमेंट हुई उस पीरियड के इंटरेस्ट को कहते हैं करंट इंटरेस्ट. और जब जजमेंट हुई और फिर फर्दर फ्यूचर में जब पैसा दिया गया उसको बोलते हैं फ्यूचर इंटरेस्ट. तो ये सारे 3 इंटरेस्ट होते हैं. अब जो कोर्ट ने डिक्री में क्या किया है, ये 2 इंटरेस्ट पहले के तो बताए गए हैं, लेकिन आगे की जो फ्यूचर का जो इंटरेस्ट है उसके बारे में कुछ नहीं बताया. तो अब हमें एज पर द सेक्शन 152 CPC अमेंडमेंट हम ये दिखाएंगे कि दैट देयर इज द ओमिशन बाय मिस्टेक. बट अब कोर्ट को कैसे कंसीडर करता है ना, बिकॉज वी हैव अप्रोच द कोर्ट बट कोर्ट इज स्टिल सेइंग दैट यू मूव एन एप्लीकेशन. अगर कोर्ट इसको कंसीडर करता है कि दैट देयर वाज नो एरर फ्रॉम द साइड ऑफ द कोर्ट, तब हमें रिवीजन फाइल करना पड़ेगा एज पर द क्लाइंट रिक्वेस्ट. तो जब भी अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आपको मिले या फिर ऐसा कोई प्रायरली ये कंफर्म करे जब भी कोई सूट फॉर रिकवरी का केस हो कि क्या उसमें पास्ट इंटरेस्ट होगा, क्या उसमें करंट इंटरेस्ट होगा और क्या उसमें फ्यूचर इंटरेस्ट होगा, प्लीज़ नोट इट डाउन.